हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का दोस्तों सेकंड पार्ट। हम कर रहे हैं रेलवे के वो सारे क्वेश्चन जो रेलवे ने 2018 से लेके 19, 20, 21, 22, ठीक है, जितने भी एग्जाम हुए हैं क्वेश्चन बार बार आए हैं। और ये हमारी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की दोस्तों। 10,000 प्लस क्वेश्चन है इसमें इसमें सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे रेलवे के, जितने भी रेलवे ने आज तक क्वेश्चन पूछे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज हर चैप्टर के 100 100 क्वेश्चन वो प्रैक्टिस कर रहे हैं जो लेटेस्ट लेटेस्ट है और जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जिस कॉन्सेप्ट पे आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या अभी हाल फिलहाल के एग्जाम हो, जो अभी एग्जाम हुए हैं जैसे टेक्निकल के या फिर एएलपी का, जो भी दोस्तों जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसमें स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26 to 50। एक कक्षा में 60 छात्र हैं, उसमें लड़कियों और लड़कों की संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि 5 लड़के कक्षा से निकल जाते हैं तो लड़के और लड़कियों की संख्या का नया अनुपात क्या होगा। दोस्तों देखो, 7 और 5 12, 12 यूनिट की वैल्यू क्या है, 12 यूनिट की वैल्यू है 60, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 5 आएगी। तो पंजो पंजो 25 लड़कियों और लड़कों, ध्यान रखेंगे नंबर सीक्वेंस याद रखेंगे, गर्ल्स और बॉय। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 5 आई तो बॉयज़ कितनी है, गर्ल्स कितनी है दोस्तों, पंजो पंजो 25, बॉयज़ है 35। अगर कहते हैं 5 लड़के कक्षा से निकल जाते हैं तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या होगा, 5 निकल गए तो बच गए 30, ठीक है, बच गए 30। गल कितनी है, गल तो अभी भी 25 ही है। तो अब लड़कों और लड़कियों को बताना है, मतलब 30 और 25 का रेशियो क्या आएगा, पंजो पंजो 25, 5 का 30, तो अनुपात आएगा 6:5। ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27, ए बराबर है 10, बी बराबर है 10, तो ए बी सी का रेशियो क्या आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ए और बी रेशियो, दोस्तों ए रेशियो बी क्या है, ए की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 3a। तो ए की वैल्यू है 2 यूनिट और बी की वैल्यू क्या है, जो ए के साथ है 3 यूनिट। और यहाँ से 3b बराबर है सी, तो सी की वैल्यू है 3 है दोस्तों, और बी की वैल्यू क्या है 1 है। सी की वैल्यू, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 3 है। अब इसको सेम करने के लिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को, और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अब बी की वैल्यू देखो दोनों जगह सेम हो जाएगी, तो ए का जो रेशियो होगा 2 होगा, इसका होगा 3 और इसका होगा 9। तो 2 3 9, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, 169 1:1 का माध्यानुपाती ज्ञात कीजिए दोस्तों। ठीक है, माध्यानुपाती क्या होता है, रूट में दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं। 169 गुना 121, ये निकालोगे तो इसका रूट करोगे 13 आएगा, और इसका रूट करोगे क्या आएगा दोस्तों 11, 11 13 क्या होगा 3, 3 और 1 4, 143। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 29, A/B 2:5 है, बी सी दोस्तों 5 8 है, सी डी 8 11 है, तो A/D बताना आपको। तो A/D के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, बिल्कुल ही आसान तरीका है। जो पहले वाले है ना, ए की वैल्यू क्या आएगी, इन सभी की गुना कर दो, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 10 अट्ठा 80। और डी की वैल्यू क्या आएगी, इनकी लास्ट वालों गुना कर दो, 8 पंजे 40, और 40 गुना 8, 40 गुना दोस्तों 8, तो 40 गुना 8 320। तो ये इससे ये कैंसिल, 8 गुना 8 8 चौका 32। या फिर आप ऐसा करो, एक सेकेंड, इसकी तो वैल्यू 80 आ गई थी, ठीक है, ये ए है, ये डी था, मान लो ये बी होगा, यहाँ पे ये सी होगा। इसकी वैल्यू देखो, 2 2 पंजे 10, आपको बताना है ए डी का मान इनमें से किसके बराबर है, 2 पंजे 10, 10 अट्ठा 80, और ये 5 अट्ठा 40 गुना 11, 40 गुना 11 था दोस्तों ये, ठीक है, 40 गुना 11 था। इसका डी की वैल्यू 40 गुना, हमने गलती की थी, 40 गुना 11 था, इसको काटेंगे तो आएगा 2, तो 2:11 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। तो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, डायरेक्ट ए डी का पूछे तो इनकी है ना, जो लेफ्ट साइड वालों की मल्टीप्लाई करो वो ए का मान आएगा, जो राइट साइड वालों की मल्टीप्लाई करोगे वो डी का मान आएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 30, 10 और 20 का तृतीय अनुपात बताइए। तृतीय अनुपात होता है दोस्तों सेकंड नंबर का स्क्वायर करते हैं, पहले से डिवाइड कर देते हैं। सेकंड का स्क्वायर करते हैं, पहले से डिवाइड कर देते हैं, तो 0 से 0, 20 दूनी 40। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 40। क्वेश्चन नंबर 31, सुंदर और सीमा की आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा, तो सीमा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो क्या है, 5:4 है उनकी आयु का अनुपात, और 3 वर्ष बाद ही दोस्तों अनुपात ये हो जाएगा 11:9। अब आपको क्या करना है, जो इनका डिफरेंस सेम करना है। इनका जो डिफरेंस है एक, इसकी एक से मल्टीप्लाई इसकी इनकी इसी रेशियो के साथ, और इस रेशियो का जो डिफरेंस है 2, तो इस इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई। जो नया रेशियो आएगा ये आएगा 10:8। अब गैप देखो ऑलरेडी सेम हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक कितना गैप है, 1 का गैप है दोनों में, यहाँ भी 1 का गैप है। तो मतलब कि 1 यूनिट ईयर बाद ये अनुपात क्या हो जाता है, ये हो जाता है। और ये कहता है कितने साल बाद, 3 साल बाद, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 3 ईयर। तो आपको बताना क्या है, सीमा की वर्तमान आयु। सीमा की वर्तमान आयु दोस्तों ये है 8 यूनिट, 8 या 24। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32, ए और बी के अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद ए की आयु 26 वर्ष होगी, बी की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों। देखो 6 वर्ष बाद जो इसकी आयु कितनी हो जाएगी, कहता है इनका जो रेशियो है ए और बी का 4:3 है दोस्तों, इसकी मान लेते हैं 4x है और इसकी 3x है। अब कहता है ए की आयु 26 वर्ष होगी, कितने, 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद दोस्तों ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4x + 6, ये है 26 के बराबर। तो ये आएगा 6 माइनस हो जाएगा 20 के बराबर, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5 के बराबर। x अगर 5 आया हमारे पास, ठीक है, तो आपको बताना है b की वर्तमान आयु कितनी है। तो b की वर्तमान आयु दोस्तों कितनी है, 3x है, तो 5 3 15। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, पी क्यू और आर की आयु का अनुपात 4:7:9 के अनुपात में है। 8 वर्ष पहले आर की आयु क्यू की वर्तमान आयु के बराबर थी, तो वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना है। दोस्तों देखो एक तो तरीका है कि इसको ऑप्शन से उठा लो आप, ठीक है, एक तो तरीका है इसको ऑप्शन से उठा लो, या फिर ऐसा करो, इनका जो रेशियो है इसको मान लेते हैं 4x, ये है 7x, ये है 9x, पी क्यू आर का। अब 8 वर्ष पहले आर की आयु क्यू के वर्तमान आयु के बराबर थी। 8 वर्ष पहले दोस्तों, 8 वर्ष पहले आर की आयु, 8 वर्ष पहले आर की आयु कितनी हो जाएगी, 9x - 8 हो जाएगी। और ये कहता है क्यू की वर्तमान आयु के बराबर थी। क्यू की जो वर्तमान आयु क्या है दोस्तों, 7x है, तो दिस इज इक्वल टू 7x। तो 2x की वैल्यू माइनस करेंगे इस साइड, 7 माइनस हो जाएगा इस साइड आके 8 के बराबर, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4 के बराबर। ठीक है, तो वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना है, तो वर्तमान में उनकी आयु का योग दोस्तों कितना है, 9 और 7 16, 16 और 4 20x है, तो 20x की वैल्यू क्या आएगी, 20 चौका 80। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 था। 10 वर्ष बाद ये अनुपात 2:1 होगा, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु या तो आप ऑप्शन से उठा दो, सीधा क्या करोगे, ऑप्शन से उठा लो, या फिर रेशियो सेम करो, कुछ कैसे भी कर सकते हो। मान लेते हैं पिता की आयु दोस्तों, अगर हम मान लेते हैं पिता की आयु है जो 70 वर्ष है, ऑप्शन पहले उठाते हैं, पिता की आयु कितनी है, 70 ईयर है। और कहता है 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या था, 3:1 था। 10 वर्ष पहले दोस्तों, तो पिता की आयु और पुत्र की आयु का कितना था अनुपात, 3:1 था। तो दोस्तों 10 वर्ष पहले मतलब कि 60, तो 3 यूनिट की वैल्यू 60 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो इसकी थी क्या थी, 10 वर्ष पहले 20 थी। ठीक है, प्रेजेंट में कितनी होगी इसकी, तो इसकी तो 70 है, और इसकी प्रेजेंट में कितनी होगी दोस्तों, 10:30 होगी। तो यहाँ से कहते हैं यह अनुपात 2:1 होगा। अब 10 वर्ष बाद देखो ये 2:1 होगा, 10 वर्ष बाद दोस्तों ये कितने का हो जाएगा, 80 का पिता, और पुत्र हो जाएगा 40 का, तो ये 2:1 होता है, तो सेटिस्फाई हो गया। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, या फिर आप एक्स मान के करो। क्वेश्चन नंबर 35, एक माँ और पुत्री की आयु का अनुपात 12:5 है। 10 वर्ष बाद माँ की आयु बेटी से दोगुनी होगी, तो वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना है।
दोस्तों वर्तमान में उनकी आयु का योग, देखो आप ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से कैसे कर सकते हो। वर्तमान में जो भी योग होगा ना दोस्तों, 5 12 और 5 17, 17 से डिवाइड होना ही होना चाहिए वो। ठीक है, 17 से डिवाइड, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, तो बचा कौन सा, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36, ए बी और सी की आयु का अनुपात 2:3:4 है और उनकी आयु का योग दोस्तों 108 है। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखो 4 3 7 है, 9 यूनिट की वैल्यू है 108, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो इनकी आयु 12, इसकी होगी 12 दूनी, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई हमारे पास 12, इसकी आयु होगी 12 एक ही, 12 दूनी 24, इसकी 12 3 36, 12 चौक 48। अब कहता है 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। 12 वर्ष बाद दोस्तों इसकी 36 हो जाएगी, इसकी 48 हो जाएगी और इसकी 60 हो जाएगी। अब इसको काटो सारे, किस पे, 12 पे काटते हैं, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 3 4 5, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, पिता की आयु उसके बेटे से 3 गुना अधिक है। पिता की आयु दोस्तों उसके बेटे से 3 गुना अधिक है। 8 साल बाद उसकी आयु बेटे की आयु की 2.5 गुनी हो जाती है और 8 साल बाद उसके और उसके बेटे की आयु का अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है। अब कहता है पिता की आयु, मान लेते हैं दोस्तों बेटे की आयु x है और पिता की आयु क्या है, पिता की आयु उसके बेटे की आयु से 3 गुना अधिक है, मतलब फादर की मान लेते हैं, फिर 4x और सन की कितनी है, x है। अब जो कहता है 8 साल बाद, 8 साल बाद दो पिता हो जाएगा, कितने हो जाएगा 4x + 8 का हो जाएगा। 8 साल बाद उसकी आयु बेटे की आयु की 2.5 गुना हो जाती है। दोस्तों बेटे की आयु का कितना हो जाएगी, ये 2.5 गुना हो जाएगी, तो मतलब बेटे की आयु क्या है, x है, तो इसका 2.5 गुना 2.5। ठीक है, कितना आएगा 2.5। ये सॉरी, इसकी भी तो 8 साल बाद +8 और ऐड करेंगे इसमें, और ये इसके बराबर है। अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4x + 8 बराबर है दोस्तों 2.5 की, x से गुना अच्छा इससे गुना करोगे ये आएगा 20, 8 से करेंगे और 2.5x, तो 20 में से उस साइड जाके ये आएगा हमारे पास, 4 में से 2.5 गया तो 1.5 बचेगा, मतलब 1.5 का मतलब 3/2x बचेगा, और ये कितना होगा, ये 12 के बराबर होगा। 3 चौके 12, तो x की वैल्यू आएगी 8। x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 8 आई। तो आपको बताना है 8 साल बाद, अब जो प्रेजेंट है इनका, प्रेजेंट तो हम निकाल ही लेंगे यहाँ से, प्रेजेंट कितनी आएगी, इसकी आएगी, ये आएगी 8 चौका 32 और ये आएगी 8। अब 8 साल बाद दोस्तों, अब कहते हैं हो गई, और 8 साल बाद, और 8 साल मतलब 8 ये तो जोड़ना ही जोड़ना है, और उसके बाद एक 8 और जोड़ना है, वैसे ही 8 जोड़ना ही जोड़ना है, एक 8 और जोड़ना, 8 और साल बाद। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो ये कितना होगा, 48 हो जाएगा ये रेशियो, और ये हो जाएगा कितना, इसकी उम्र 48 हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 8 या 24, ये रेशियो आएगा 2:1, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, लीला अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का अनुपात 13:11 है, तो लीला की आयु कितनी है, दोस्तों 24 वर्ष बड़ी है, तो मतलब इनका डिफरेंस कितने का है, 12 का है, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है, लीला कितनी बड़ी है, पुत्र से 24 वर्ष बड़ी है, तो ये 24 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 2 ईयर के बराबर। ठीक है, 2 ईयर के बराबर। तो आपको बताना है लीला की आयु, तो लीला की आयु क्या है, 23 यूनिट है, 23 की यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 23 दूनी 46 वर्ष, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4 7 9 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का कुल योग 56 था, तो सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों 8 साल पहले देखो, अगर इनकी x मान लेते हैं तो ये होगा 9 11 9 और 7 16 4 20x, और 8 साल पहले, 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग, कुल योग, तो 8 वर्ष पहले दोस्तों कितना है, कितना माइनस करना पड़ेगा, 8 या 24 माइनस करना पड़ेगा, और ये किसके बराबर है, 56 के बराबर है, तो 20x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 56 और 24 80, तो x की वैल्यू 20 चौका 80, x की वैल्यू आएगी 4, x बराबर आएगा 4।
अब आपको बताना है सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा कौन सा दोस्तों, 9x, 9 चौका 36, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, दो भाइयों की आयु का योग और अंतर 5-1 है, उनकी आयु का योग गुणनफल 36 है, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों दो आयु का दोस्तों योग और अंतर का अनुपात ये होना चाहिए। ठीक है, आयु का योग करते हैं और उनका अंतर का अनुपात क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। देखो अब ऑप्शन से उठा सकते हैं इसको हम, इस ऑप्शन को हम ऑप्शन से उठा सकते हैं, कोई भी ऑप्शन उठा लो। देखो अगर ये उठाते हैं 16 होगा, इनका योग और अंतर क्या होगा, 4 होगा। 16 और 4 दोस्तों ये रेशियो नहीं बनाएंगे, 24 4 ये भी नहीं बनाएंगे, ये भी नहीं बनाएंगे। अब ये देखो 12 8 20 और 12 - 8 4, तो इनका अनुपात 5:1 बनता है। ओनली एक ही ऑप्शन है ऐसा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 41, रणजीत और रोहन के बीच कुल 210 गेंदों को इस प्रकार बांटा जाना है कि रणजीत को रोहन से 56 गेंद अधिक प्राप्त हों। विभाजन के बाद रंजीत को प्राप्त होने वाली गेंदों की संख्या का रोहन से को प्राप्त होने वाली गेंदों की संख्या से अनुपात क्या होगा दोस्तों। ठीक है, 210 को ऐसे बांटना है कि रंजीत को रोहन से, रंजीत माइनस रोहन, ठीक है, कितना होना चाहिए दोस्तों, ये 56 का डिफरेंस होना चाहिए इनका। मान लेते हैं इसके पास, एक के पास एक्स है दोस्तों, एक के पास, ठीक है, इसके पास एक, रणजीत किसके पास ज़्यादा होना चाहिए कि रणजीत को रोहन से, रणजीत के, ये है रणजीत, ये है रोहन। रंजीत के पास दोस्तों अगर इसके, रोहन के पास एक्स है तो इसके पास x+50 है, 56 है, और इन सभी का तीनों योग कितना है, 210 है। तो यहाँ से आप कहेंगे 2x की वैल्यू आएगी 210 - 56, 210 - 56 करोगे, 10 में से 6 गया 4, और इधर बचेगा 0, और 9 में से 5 गए 4, 144। कितना बचेगा दोस्तों, 100, सॉरी 144 नहीं बचेगा, 164 बचेगा। ठीक है, इनका गैप आएगा। देखो अब, या अब सीधा देखो माइनस करने का तरीका क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए दोस्तों कितना करना पड़ेगा आपको, ऐड 44 तो ये हो गया, 10 ये हो गया, 44 और 10 54, कितना आएगा, 10 में से 6 गए 4, 10 में से 5 गए 5, 154। तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से 77, x आएगा हमारे पास दोस्तों 77। तो आपको बताना क्या, विभाजन के बाद रंजीत को प्राप्त होने वाली गेंदों की संख्या, रंजीत को दोस्तों कितनी प्राप्त हुई, 56 + 73, 7 और 6 13, एक कैरी, 7 और 5 12, 1 13। और किसको प्राप्त होने वाली, रोहन को, रोहन को कितनी मिली, 77 मिली। अब देखो इसको काटोगे, इसको अगर हम काटते हैं, ये 19 पे काटते हैं, 19 पे नहीं कटेगा, ये 11 पे काटते हैं, 11 से 77, 11 पे फिर 11 22, 11 दूनी 11 का स्क्वायर 122, 132, 11 पे भी नहीं कटेगा, एक ही नंबर पे कटेगा ये 7 पे, 7 पे काटोगे दोस्तों 11 आएगा, 19 7 133 होता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा 19:11, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, शालिनी, तनवीर और रशीद ने एक केक को साझा किया। शालिनी के पास 1/6 बाग, तनवीर के पास 1/4 बाग और शेष रशीद के पास था, तो रशीद के केक का अंश क्या था। दोस्तों देखो 1/6 1/4, तो ये है शालिनी, ये है तनवीर, ये है रशीद। अब टोटल मान लेते हैं इन सभी का एल्शियम, 6 और 4 का एल्शियम ये 12, टोटल मान लेते हैं 12। तो 12 का शालिनी के पास एक, इसका 1/6 बार, 12 का 1/6 मतलब शालिनी के पास 2 यूनिट गया। तनवीर के पास इसका 1/4 मतलब कि 12 का 1/4 3 गया, तो इसके पास कितना जाएगा 5। तो अब कहते हैं रशीद के पास कितना गया दोस्तों, 5 गया, पूरे केक का टोटल कितना है 12 का, 5/12 राइट आंसर होगा। सॉरी हमने क्या किया, देखो 5, हाँ 7 गया, रसीद के 7, टोटल दोस्तों 12 है, तो ये 5 दोनों का हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा, 5 नहीं बचेगा, 7 बचेगा, तो ये आएगा 7/12, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43,
400 रुपये को 6 पुरुषों, 12 महिलाओं और 17 लड़कों में इस प्रकार विभाजित करें कि 2 पुरुषों, 5 लड़कों और 2 महिलाओं और 3 लड़कों के बराबर राशि मिले। एक आदमी, एक महिला और एक लड़के को कितना पैसा दिया गया था। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना, इसको करने का तरीका क्या है। अभी हमें पता है कि ये दिया है 2 मैन किसके बराबर है दोस्तों, 2 मैन बराबर है 5 लड़कों के बराबर, 5 बॉय के बराबर है। ठीक है, 2 पुरुष 2 मैन बराबर है 5 बॉयज़ के बराबर। तो 2 मैन इज इक्वल टू 5 ये कह सकते हैं हम, ये कह सकते हैं। और इनका दोस्तों इफिशियंसी क्या होगी, एम और जो बी का रेशियो क्या आएगा। ठीक है, एम और बी का जो रेशियो आएगा हम कह सकते हैं, इसको मान लेते हैं एम की वैल्यू बी के साथ वाली 5x और ये है 2x, ये मान सकते हैं। अब यहाँ पे 2 पुरुषों 5 लड़कों के बराबर है, 2 महिलाओं को 3 लड़कों के बराबर राशि मिले। 2 महिलाएं 3 बॉयज़ के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से जो महिलाएं की वैल्यू क्या आएगी, तो बॉयज़ की तो क्या आएगी दोस्तों 2x, बॉयज़ की तो ऑलवेज 2x है। तो यहाँ से वुमेन की आ जाएगी कितनी, बॉयज़ की तो ये क्या है ऑलरेडी क्या है, बॉयज़ की तो वैल्यू यहाँ पे 2x है। और यहाँ पे भी देखो कितनी आ रही है बॉयज़ की, इसके साथ वुमेन के साथ वाली वैल्यू किसकी आएगी, बॉयज़ की, ये वुमेन है सॉरी। तो बॉयज़ की 2x है और वुमेन की कितनी आई 3x, वुमेन की कितनी आई दोस्तों 3x। अब जो पैसा दिया गया 6 पुरुष 12 महिलाएं, 6 मैन प्लस 12 वुमेन प्लस 17 बॉयज़, ये टोटल कितना है 400 रुपये। तो यहाँ से आप इनकी वैल्यू पुट कर दो, एम की वैल्यू 5x, 6 × 5 = 30x, वुमेन की वैल्यू 3, 12 × 3 = 36x, 17 × 2 = 34x बराबर है 400। तो यहाँ से 36 और 34 दोस्तों 60, 60 36 ये और 34 कितना होगा, 36 और 34 होगा सॉरी 70, 70 और 30 100x, 100x की वैल्यू है ये 400, तो x की वैल्यू आएगी 4। अगर x की वैल्यू 4 है तो हमें बताना है, तो एक आदमी को कितना मिला था दोस्तों 5x, तो ये आएगा 20 और एक बॉय 8 और एक वुमेन 3 चौके 12, तो ये आएगा 12 और 8 20 और 20 40। ठीक है, तो इनको दिया गया टोटल 40, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, 69 की राशि जेसन और रूहाना में 1:2 में विभाजित की गई, रूहाना की कितनी राशि प्राप्त हुई। दोस्तों 3 यूनिट की वैल्यू 69, 33 69, 1 यूनिट की वैल्यू 23, तो रूहाना को कितनी राशि, तो रूहाना का जो है जेसन और रूहाना को 23 दूनी 46 मिला, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, यदि जेसम और राधा के बीच 87 को 1:2 में विभाजित किया जाए तो राधा को कितने रुपए मिले। दोस्तों देखो 3 यूनिट की वैल्यू 87 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 87, 3 से भाग करेंगे 87 को, 87 को 29 आएगा। तो राधा को कितने पैसे मिले, तो राधा को मिले दोस्तों 2 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 29, 2 यूनिट की वैल्यू 29 दूनी 58। ठीक है, राधा को मिले 58, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, अनिल ने 4 बच्चों के बीच 500 उपहार बांटे, पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से का 2 गुना, पहला है दोस्तों ये, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब कहते हैं जो पहले बच्चे का हिस्सा दोस्तों दूसरे का 2 गुना, तीसरे का 3 गुना, चौथे का 4 गुना था। चौथा मान लो 1 है, ये 4 गुना है। ठीक है, इसका 4 गुना, तीसरे का 3 गुना है, तीसरे का कितना गुना है, तीसरे का 3 गुना है पहले बच्चे का ये। तो यहाँ से अगर हम इसका 4 गुना है दूसरे का, तो इसको मान लेते हैं पहले इसका 2 गुना, तो कुछ भी ऐसी वैल्यू मानो दोस्तों जो 3 से भी कैंसिल आउट हो जाए, 2 से भी कैंसिल आउट हो जाए, 4 से भी कैंसिल आउट हो जाए। तो अगर मैं मान लेता हूँ पहले बच्चे का हिस्सा 12 यूनिट है, ठीक है 12 यूनिट है, तो इसका मान लेते हैं इसका है जो कितना, चौथे का 4 गुना है ये, तो इसका कितना होगा 3 होगा। अब ये दोस्तों दूसरे बच्चे का 2 गुना है, तो इसका 6 होगा।
दूसरे बच्चे के हिस्से के 2 गुना और तीसरे बच्चे का 3 गुना के बराबर है, तो ये 3 गुना के बराबर था, इसका कितना होगा दोस्तों, 3, इसका 4 यूनिट होगा। तो यहाँ से 12 6 18 4 22 और 3 25 यूनिट की वैल्यू है 500। तो 1 यूनिट की वैल्यू 25 दूनी 50, 20 आएगी। आपको बताना है पहले और दूसरे बच्चे के प्राप्त उपहारों में, पहला और दूसरा कितना है दोस्तों, 12 और 6 18, 18 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 18 दूनी 36 360। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, अमीर 850 गिफ्ट्स 4 बच्चों में बांटना चाहता है। पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट दूसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 2 गुना, तीसरे बच्चे के आए गिफ्ट का 3 गुना और चौथे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 4 गुना, सभी बराबर हैं। ये क्या है, सारे के सारे कहता है बराबर हैं। और हमें बताना है तो पहले दूसरे बच्चों को कुल मिलाकर कितने गिफ्ट मिले। दोस्तों वही सेम क्वेश्चन है पिछले वाले कॉन्सेप्ट पे। अब 3 गुना भी है, 4 गुना भी है और 2 गुना भी है, तो आप इसकी वैल्यू मानो 12। अब ये जो है पहले बच्चे में आए गिफ्ट दूसरे बच्चे के हिस्से के आए गिफ्ट का 2 गुना है, तो इसकी वैल्यू 6 है। और तीसरे बच्चे के आए हिस्से में आए गिफ्ट का 3 गुना है, ये इसका 3 गुना है, तो ये आएगा 4 आएगा, 3 से डिवाइड कर दो। और चौथे बच्चे का 4 गुना है, तो ये आएगा 3। 6 12 6 18, 18 और 4 22 और 3 25, 25 यूनिट की वैल्यू 850 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे में 25। अब देखो यहाँ से हम ऐसे करते हैं, इसको 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब आपको बताना पहले और दूसरे बच्चों को कुल मिलाकर कितने, पहले और दूसरे को दोस्तों कितने मिले, कुल मिलाकर 18 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। इसको काटो, 5 5 25, 5 पे काटेंगे दोस्तों 17 5 85 होता है, तो ये आएगा। 5 पे काटेंगे फिर 5 दिए 15, 5 दिए 15, बचेगा 2, 5 का 20 34, 34 गुना 18 करना आपको। तो 18 चौक 72, 7 का 18 3 54 और 7 61 612। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कितना आएगा दोस्तों 612। क्वेश्चन नंबर 48, अमीरों ने 725 उपहारों को 4 बच्चों में बांटा, यदि पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे का 2 गुना। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ दोस्तों, ठीक है। इस पे तीसरा सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, ये आप खुद से ट्राई करिए और इसका आंसर है जो वो कमेंट करिए और कोशिश करिए कि आप इसको विद इन 30 सेकेंड इसको सोल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 49, आमिर ने 4 बच्चों के बीच 925 उपहार बांटे, पहले बच्चे का हिस्सा, वही सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, सेम बिल्कुल ही सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, इसको भी आप खुद से ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 50, अमीर ने, ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, अमीर ने 4 बच्चों में 700 रुपये उपहार बांटे, पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे का 2 गुना, तीसरे बच्चे का 3 गुना, चौथे बच्चे का 4 गुना। ठीक है, तो वही हमने रेशियो निकाला था, ये रेशियो आएगा, ये तीसरा बच्चा है, ये चौथा बच्चा है, ठीक है, ये तीसरा बच्चा है, ये 12 माना था, इसका 2 गुना है दोस्तों, तो ये 6 होगा, इसका 3 गुना है तो ये 4 होगा, इसका 4 गुना है तो ये 3 होगा। अब 12 6 18 और 4 22 25 यूनिट की वैल्यू 700, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे में 25 बताना किसका है, इन दोनों का, पहले और दूसरे का। 12 6 18 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 25 चौका 100 दोस्तों, 7 चौका 28, गुना करना है 18 से, 18 8 144, 14 कैरी, 18 दूनी 36 और 14 50, ये आएगा 504। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। दोस्तों ये था इसका पार्ट 4, ठीक है, ये था इसका पार्ट 4। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, सॉरी पार्ट 3, इसका था पार्ट 2। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। आप लगातार प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, इससे पहले 2 चैप्टर हमने किए थे, सिंप्लीफिकेशन के 100 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम के भी 100 क्वेश्चन, अभी इसका सेकंड पार्ट हो गया। इसे करते करते इसके भी जैसे 100 क्वेश्चन है पूरे, ऐसे करते करते हम आपको पूरा, जैसे ये 10,000 प्लस क्वेश्चन की बुक है दोस्तों, इसमें सारे चैप्टर आपको कवर करवाएंगे। आप लगातार जुड़े रहिए हमसे, प्रैक्टिस करते रहिए। कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।